Do you want to learn something? So open your Google search engine and type here Blind Activity Work channel. And don't forget to subscribe this channel. वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप देख रहे हैं ब्लाइंड एक्टिविटी वर्क चैनल। कंप्यूटर थ्योरी लेक्चर नंबर 9 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर बात करेंगे। आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। एमएस वर्ड अर्थात माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसे हम लोग वर्ड प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। एमएस वर्ड एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अंतर्गत पावर पॉइंट, एक्सेल आदि आते हैं। एमएस वर्ड का जो वर्जन फेमस हुआ था वो सन 2003 में आया। लेटेस्ट वर्जन 2019 को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग हम लेखन संबंधी कार्यों में करते हैं। आपको पत्र लिखने हो अथवा पत्रिकाएं छापनी हो, आप एमएस वर्ड में कर सकते हैं। यदि आपको गणितीय संबंधी कोई कार्य करना है तो इसके लिए एक्सेल का उपयोग आप लोग करेंगे। यदि आपको कहीं पर लेक्चर देना है तो आप लोग पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। वर्तमान में मैं आप सब विद्यार्थियों के लिए पावर पॉइंट के माध्यम से कंप्यूटर लेक्चर थ्योरी नंबर 9 को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। फाइल सेव करना। एमएस वर्ड में प्रत्येक फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल एस का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी हुई फाइल को हम डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। एप्लीकेशन थ्योरी अर्थात प्रत्येक एप्लीकेशन को बनाने के लिए एक सिद्धांत, इस सिद्धांत को हम लोग व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट के नाम से जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है WYSIWYG अर्थात व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जैसा आप किसी भी एप्लीकेशन में देखते हैं वैसा ही आपको उस एप्लीकेशन में काम मिलता है। मान लीजिए आपने एमएस वर्ड को ओपन किया तो वहाँ पर आपको कुछ लिखने का कार्य देखने को मिलेगा, तो आप उस एप्लीकेशन पर वैसा ही कार्य करेंगे जैसा आपको दिखाई दे रहा है। यदि आपके सामने एक्सेल है तो आप एक्सेल वर्कबुक को देखकर यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एप्लीकेशन में गणनाओं से संबंधित कार्य होगा। आइए बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में। नंबर 1 पे है सेव, शॉर्टकट कंट्रोल एस। नंबर 2 पे है सेव एज, शॉर्टकट F12। नंबर 3 पे एडिटिंग है। नंबर 4 पे फॉर्मेटिंग है और नंबर 5 पे क्लिपबोर्ड है। यहाँ पर हम एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले क्लिपबोर्ड एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी का भाग है। यह हमारे द्वारा कट अथवा कॉपी किए गए कार्य को सुरक्षित रखता है। जब हम उस कार्य को पेस्ट करते हैं तो वह कार्य अस्थायी मेमोरी क्लिपबोर्ड से निकलकर हमारी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं फीचर ऑफ एडिटिंग। तो नंबर 1 पे है कॉपी, शॉर्टकट कंट्रोल C। नंबर 2 कट, शॉर्टकट कंट्रोल X। नंबर 3 पेस्ट, शॉर्टकट कंट्रोल V। नंबर 4 रीडू, शॉर्टकट कंट्रोल Y। नंबर 5 अनडू, शॉर्टकट कंट्रोल Z। नंबर 6 रिप्लेस, शॉर्टकट कंट्रोल H। और नंबर 7 फाइंड, शॉर्टकट कंट्रोल F। आइए अब बात करते हैं फीचर ऑफ फॉर्मेटिंग। तो हमारे पास 2 प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। पहली होती है करैक्टर फॉर्मेटिंग, जिसे हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के नाम से जानते हैं। नंबर 2 पे है पेज फॉर्मेटिंग। नंबर 1 करैक्टर फॉर्मेटिंग, इसके अंतर्गत आते हैं फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट नेम, फॉन्ट कलर। यहाँ पर हम बात करेंगे फॉन्ट। तो फॉन्ट 4 प्रकार के होते हैं। पहला रेगुलर, नंबर 2 बोल्ड, नंबर 3 इटैलिक, नंबर 4 अंडरलाइन। विशेष बातों को ध्यान में रखना है। फॉन्ट का बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता है 11। मैक्सिमम कोई निर्धारण नहीं किया गया है, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कंप्यूटर पे जिस साइज़ को हम देख सकते हैं वो 72 होता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि ऐसा कौन सा साइज है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा जा सकता है, तो वह साइज मैक्सिमम 72 है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉन्ट इफेक्ट। ये 2 प्रकार के होते हैं, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल इक्वल, सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल और बेस लाइन का शॉर्टकट है कंट्रोल इक्वल ट्वाइस।
सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम मैथ या साइंस के फार्मूलाज में करते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के पश्चात हमारे पास है पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग में मार्जिन होते हैं और मार्जिन 5 प्रकार के होते हैं: लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम और गटर। मार्जिन के अतिरिक्त बॉर्डर और पेज कलर महत्वपूर्ण कंपोनेंट गिने जा सकते हैं। लेक्चर नंबर 9 में इतना ही। हमें उम्मीद है आप सब विद्यार्थियों को यह लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। आपसे हमारा प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आविष्कार कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।